हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफी टेस्टी मटर की एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आजकल मटर का सीजन है, ठंडे में मटर काफी मिलते हैं, तरह तरह की रेसिपी बनाना तो बनता ही है। तो आज चलिए हम कुछ अलग तरह से मटर की रेसिपी बनाकर तैयार करते हैं। मटर के साथ हम यहाँ पर गेहूं के आटे के साथ इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आटा लगाना है। तो आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, वही आटा जो आप रेगुलर रोटी बनाकर खाते हैं। उसके बाद इसमें हम आधी चम्मच चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और उसके बाद हम इसमें अजवाइन और कलौंजी डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने से आटे का जो कलर है वो काफी अच्छा आता है। उसके बाद 1 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद सारी चीजों को हम अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे। तेल आटे को काफी खस्ता कर देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तेल डाला है। उसके बाद हम इसमें कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया में आप पत्तों को ही ले, उसके डंठल को ना ले। धनिया पत्ता डालने के बाद उसे भी मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सख्त आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप जो रेगुलर रोटियां बनाती हैं उस तरह से हमें सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है। यहाँ पर आटा जो लगाना है थोड़ा सा हमें यहाँ पर सख्त लगाना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। तो इसे हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा आटा थोड़ा रेस्ट कर ले और सेट होकर तैयार हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर मटर लिया है। तो मटर को मैंने अच्छी तरह से दाने को छिलकर ले लिया है। उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर जार लिया है और जार में हम 1 इंच इसमें अदरक का टुकड़ा डालेंगे और 3 से 4 हम इसमें सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे। उसके बाद इन सभी चीजों को हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने मटर को अच्छा से दरदरा ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद एक बाउल में हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 3 चम्मच बेसन डालेंगे। यदि आप बेसन नहीं डालना चाहते तो उसके जगह पर आप चावल का आटा भी डालकर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम इसमें एक कटा हुआ प्याज डालेंगे जिसे मैंने लंबे स्लाइसेस में काट लिए हैं। उसके बाद सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी हमें पानी नहीं डालना है, पहले हम इसे मिलाकर देख लेंगे। जितना पानी लगेगा उतना हम इसमें फिर डालेंगे। पानी हमें यहाँ पर ज्यादा नहीं डालना है, हमें इसमें थोड़ा सा गाढ़ा बैटर बनाना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2-3 चम्मच पानी डालने के बाद इसका जो बैटर है वो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप इसकी कंसिस्टेंसी को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आटा को देख लेते हैं। आटा भी हमारा अच्छी तरह से सेट होकर तैयार हो चुका है। उसके बाद हम आटे के लोई को चॉपिंग बोर्ड में लेंगे और थोड़ा सा और हम इसे मसलते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे और इसे हम बेल लेंगे। जैसे हम रोटियां बेलते हैं बस वैसे ही हमें बड़े साइज में इसे बेलकर तैयार कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे थोड़ा सा आटा लगाकर अच्छी तरह से बेलकर तैयार कर लिया है। जैसे हम जिस मोटाई से रोटियां बेलते हैं उससे थोड़ी सी हमें इसमें ज्यादा मोटी रखनी है। तो अब हम इसे शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया है। ग्लास से हम इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे हम फिर से आटे में मिलाकर फिर से हम उसे बेलकर शेप देकर तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने 3 राउंड शेप देकर तैयार कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर एक फॉक लेंगे और फॉक से हम इसे होल कर लेंगे ताकि हमारी जो पुड़ियां हैं वो तेल में जाने के बाद फूले नहीं। तो इस तरह से हमें सारे पीसेस को बनाकर पहले तैयार करके रख लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ पीसेस को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और मटर वाले बैटर को भी मैंने ले लिया है। जो होल वाला पार्ट है उसको आप नीचे रखें और जो चिकना पार्ट है उसे आप ऊपर रखें और उसके बाद मटर वाले मिक्सचर को हम इसके ऊपर रखेंगे और रोटियों को हम अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो जिस तरह से मैंने शेप देकर तैयार किया है बिल्कुल उसी तरह से मटर के मिक्सचर को बीच में रखना है और शेप देकर आपको तैयार कर लेना है। तो इसी तरह से सारे पीसेस को आपको पहले तैयार करके रख लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से इसे बनाकर तैयार किया है। यह आटे में बिल्कुल अच्छी तरह से चिपक जाता है क्योंकि मैंने इसमें बेसन जो दिया है वह इसे बाइंडिंग करने में काफी मदद करता है। बेसन डालने से यह आटे में भी अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 पीस मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। उसी तरह 1 पीस मैं यहाँ पर आपको और दिखला देती हूँ कि किस तरह से हमें इसे बीच में डालना है और तैयार करके रख लेना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे पीसेस को बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई पर तेल रखा है। तेल हमारा गर्म हो चुका है और गर्म तेल में ही सारे पीसेस को हम डालते जाएंगे। तेल में आपका जितना जगह हो उतना ही पीस आप डालकर फ्राई कर ले। यहाँ पर जो आपको फ्राई करना है वो मीडियम टू
लो फ्लेम पर फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर इसे आप फ्राई कीजिएगा तो अंदर से ये पकेगा नहीं, हल्का कच्चा रह जाएगा। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक पीस हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसे हम अलग कर लेते हैं। और मैंने जो पीसेस डाले हैं उसे भी उलट पलट कर हम थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं तेल से बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें जो बेसन पड़ा हुआ है वो इसको अच्छी तरह से बाइंड देता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सारे पीसेस हमारे ब्राउन हो चुके हैं। तो अब सारे पीसेस को हम तेल से निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे पीसेस को फ्राई करके हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएगा वैसे वैसे गरम गरम हम इसे सर्व करते जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने कुछ पीसेस को फ्राई करके तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो मटर का नाश्ता है वो बनकर तैयार हो चुका है। देखने से जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी है। तो इस तरह से आप अलग तरह से मटर की रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई करें। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टोमेटो केचप लिया है, आज हम इसी से इसे सर्व करेंगे। यह काफी टेस्टी होता है, आप इसे हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।